राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया आखा तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा कैसे करें, ठाकुर जी की चंदन सेवा कब से आरंभ करें, चंदन का लड्डू किस प्रकार बनाएं और चंदन की सेवा कब तक समाप्त होगी। अक्षय तृतीया की और भी जानकारी आप इस वीडियो में जानेंगे। साल 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। आइए जान लेते हैं पहले ठाकुर जी की सेवा और पूजा किस प्रकार करेंगे। सुबह सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को उठाकर स्नान आदि कराना है। लड्डू गोपाल जी को इस दिन दही, दूध आदि ठंडे शीतल जल प्रदान करने वाली चीजों से स्नान कराएं या आप पंचामृत से स्नान कराएं। गुलाब के पुष्प और गंगा जल आदि से भी स्नान करा सकते हैं। फिर आप लड्डू गोपाल जी को चंदन से श्रृंगार यानी चंदन का लेप श्री ठाकुर जी के पूर्ण अंगों पर लगाएंगे। अब जानते हैं कि चंदन का लेप कैसे बनाएं। सबसे पहले आप चंदन ले लीजिए। चंदन आप कोई भी रंग का ले सकते हैं। पीला चंदन ले लें। उसमें आप थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कपूर शीतलता प्रदान करता है, गंगा जल, केसर, यदि इसमें आप कोई इत्र खुशबू के लिए मिलाना चाहते हैं तो आप वह भी ले लीजिए। अक्षय तृतीया के दिन से ही ठाकुर जी की लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा आरंभ हो जाती है और ये 21 दिनों तक चलती है। इन दिनों में गर्मी बढ़ने के कारण ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन सेवा दी जाती है। आपने जो चंदन का लेप बनाया है, आप उसे हाथों से ही श्री ठाकुर जी या लड्डू गोपाल जी के मस्तक से आरंभ करते हुए संपूर्ण अंगों में अपने हाथों के द्वारा ही लगाइए। चंदन लगाकर लड्डू गोपाल जी को उनके आसन पर विराजमान कीजिए। पुष्पहार भी पहना सकते हैं। इस दिन लड्डू गोपाल जी को ठंडे फल, दूध, दही, सत्तू, मिट्टी के बर्तन में जल अर्पित करें। अक्षय तृतीया पर दान देने का भी बहुत महत्व होता है। कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, उसका दोगुना चौगुना फल होकर आपको मिलता है। अक्षय तृतीया वाले दिन घड़े में जल रखने का भी विशेष महत्व होता है। तो इस दिन छोटे से घड़े में आप कोई ऋतु फल रख लें, अन्न, मिठाई और उसके ऊपर दक्षिणा रख दें। जो भी आपको दान करना है वही पूजा में रख दें। हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर भगवान के निमित्त ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज अक्षय तृतीया पर मैं ये दान दे रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में होने वाली कमियों को क्षमा करें। पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ दें। इस दिन आप अक्षय तृतीया की कथा भी अवश्य सुनें। लड्डू गोपाल जी को पुष्प अर्पित करें और मिट्टी के पात्र में लड्डू गोपाल जी के लिए शीतल जल भरकर रखें। फिर घी का दीपक और धूप दीप जलाकर भगवान गणेश जी की आरती करें। उसके बाद लड्डू गोपाल जी की आरती करें। इस प्रकार पूजा के समाप्त होने पर आप भगवान से क्षमा याचना कर लीजिए। इसके बाद दान देने योग्य जो भी वस्तुएं आपने पूजा में रखी थी वे किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को दे दें। भगवान जी के प्रसाद को सभी में वितरण करें। अब जान लेते हैं कि आपको कितने समय के लिए लड्डू गोपाल जी को चंदन का लेप लगाना है। यदि आप यह पूजा सुबह के समय कर रहे हैं तो आप 1 आध घंटे के लिए ही चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल व शीतल जल से स्नान करा दें और उस स्नान कराए हुए जल को आप किसी पौधे की क्यारी में डाल दें। यदि आप शाम के समय में चंदन सेवा कर रहे हैं तो भी आप 1-2 घंटे के लिए चंदन लगे रहने दें। उसके बाद स्नान कराकर लड्डू गोपाल जी को सुला दें। अक्षय तृतीया वाले दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, जो साल में एक ही बार होते हैं। इस दिन भक्त अपने भाव विभोर में होकर भगवान श्री ठाकुर जी को चांदी की पायल अर्पित करते हैं। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को इस दिन चांदी की पायल अवश्य पहनाएं। यह बहुत ही शुभ रहता है। अक्षय तृतीया की कथा भी अवश्य सुने। वह आपको मेरे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में सुन सकते हैं, तो आप उसे भी जरूर सुनिएगा। तृतीया वाले दिन आपका किया गया दान और पूजा का फल अनंत समय तक रहता है। इसलिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अक्षय तृतीया वाले दिन अन्न, धन, वस्त्र, जल का तो अवश्य ही दान करें। आप किसी भी गरीब व जरूरतमंद को इस दिन घड़े में डालकर जल जरूर पिला सकते हैं। सत्तू का दान इस दिन करना बहुत ही शुभ रहता है। और यदि इस दिन आपने सोने चांदी की खरीदारी करी है तो आप उसको भी पूजा में अवश्य रखें। अक्षय तृतीया वाले दिन चंदन के लड्डू को लड्डू गोपाल जी के चरणों में रखा जाता है। इसी प्रकार बांके बिहारी जी में भी चंदन का बहुत बड़ा लड्डू बांके बिहारी जी के चरणों में रखा जाता है। इसी प्रकार लड्डू गोपाल जी के चरणों में भी चंदन का लड्डू रखा जाता है ताकि उन्हें शीतलता प्रदान होती रहे। तो आइए जान लेते हैं चंदन का लड्डू आप कैसे बनाएंगे। चंदन का लड्डू बनाने के लिए आप कोई भी चंदन, सफेद,
पीला, लाल कोई भी चंदन ले सकते हैं। वह मिलावटी ना हो, बस इस बात का आप ध्यान रखें। थोड़ा सा आपको उसमें पिसा हुआ कपूर मिलाना है। ब्रज रज का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपके पास है। यदि आपके पास ब्रज की रज ना हो तो आप तुलसी माता के गमले की मिट्टी ले सकते हैं। आप मोगरा, गुलाब और केसर का इत्र मिलाएंगे और थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे। उन सबको मिलाकर आप थोड़ा सा चंदन का इत्र या मोगरे का इत्र अपने हाथ पर लगा लें और उस मिश्रण को हाथ में गोलाकार रूप में लड्डू के रूप में आकार का बना लें। चंदन का ये लड्डू आप 21 दिनों में किसी भी दिन लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल रखकर अर्पित कर सकते हैं। बिना तुलसी दल के ठाकुर जी को कोई भी चीज अर्पित नहीं की जाती। इन 21 दिनों में आप लड्डू गोपाल जी को कभी चंदन का टीका, कभी उनके लड्डू पर चंदन का टीका, पैरों पे चंदन का टीका या चंदन से उनका श्रृंगार कर सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी को फूल बंगले में रखें। ठंडी लस्सी, दूध, सत्तू का घोल, शिकंजी का भोग लगाएं। यह थी अक्षय तृतीया से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे चैनल पर वैशाख महात्म्य की कथा भी सुनाई जा रही है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।